तो मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय। रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। रही मन सोई मीत है, दुख परे ठहराए। प्रत्यक्षं प्रियवादिनं परोक्षे कार्यहंतारं। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं। वर्जयेत तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखं। कि मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले दोस्त ऐसा जिसे इस जहां में, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अरुणेश कुमार और लेकर आ गए हैं हम आपके लिए आपका पहला चैप्टर मित्रता। मैंने ढेर सारी बातें आपको अभी मित्रता के विषय में सुनाई। रहीमदास ने मित्रता के विषय में क्या कहा, संस्कृत में श्लोक क्या है। इस सारे चैप्टर में हम यही बताएंगे कि कैसे लोगों से मित्रता करनी है, कैसे व्यक्तियों को साथ छोड़ना है, कैसे व्यक्तियों के साथ में रहना है। तो मित्रता मित्रता मित्रता, बस इसमें और कुछ नहीं है। क्लास 10th के विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने पहले हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास से रिलेटेड 2-3 क्लासेस पहले मैं दे चुका हूं, आप उनको देख लीजिए। आचार्य शुक्ल का जीवन परिचय आपको पढ़ा चुका हूं, वो देख लीजिए। अब ये मित्रता चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इसके बाद मित्रता पर आधारित गद्यांश, मित्रता के गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करा देंगे। इसके बाद हम आपको काव्य की ओर ले चलेंगे और काव्य में एक चैप्टर पढ़ा देंगे। लाइव क्लास डेली शाम 7 बजे आपके लिए मैं लेकर के आता हूं, तो आप लाइव क्लास हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए पढ़ते हैं मित्रता चैप्टर। ठीक है, मित्रता। ठीक, अब आप समझिए कि जो मित्रता है, इसमें आचार्य शुक्ल ने आपके लिए केवल ये चैप्टर लिखा है क्योंकि आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि आप ऐसी अवस्था में स्कूल में प्रवेश किए हैं, यानी आप 9th से हाई स्कूल में आए हैं, तो वैसे भी आपके बहुत सारे मित्र बने भी होंगे और आगे बनेंगे। तो कैसे लोगों के साथ आपको मित्रता करनी है, कैसे लोगों का साथ छोड़ना है, वो आचार्य शुक्ल जी बता रहे हैं आपको। तो समझिए कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है, एकांत और निराली नहीं रहती है, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है और यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत माने होता है परिवर्तित हो जाता है। कि अब कहते हैं आचार्य शुक्ल की अगर आपकी स्थिति एकांत और निराली नहीं है, यानी आप अकेलेपन में रहना पसंद नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा बातचीत करते हैं लोगों से, तो मित्र आपके धड़ाधड़ बढ़ते जाएंगे, थोड़े दिनों में मित्रों की झड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यहां पर मेन पॉइंट ये देखो कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मैंने कहा ना कि मित्र ऐसे भी, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनके होने से शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो मित्र कई प्रकार के होते हैं, उसी पर प्रकाश डाला गया। आप जीवन सफल तभी बनेगा जब आपके साथ आपके अच्छे मित्र होंगे। आपकी जो हाई स्कूल में अंक तभी अच्छे आएंगे जब आप अच्छे मित्रों के साथ होंगे। ठीक, तो मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता, ठीक है, यानी कि चुनाव, मित्रों को चुनने में उपयुक्त मित्र अगर आप चुनते हैं तो जीवन भी उपयुक्त बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति से मुझे याद आया कि संगति से गुण होत हैं, संगति से गुण जाए,
और बांस फांस की मिसरी एक मोल बिकाए। आप आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम में लगी हुई लकड़ी आइसक्रीम के साथ चाट जाते हैं, तो लकड़ी की इज्जत क्यों बढ़ी? क्योंकि उसने आइसक्रीम जैसे सुंदर मीठी मधुर वस्तु का साथ किया, संगति की उसने आइसक्रीम की, इसलिए लकड़ी को आइसक्रीम के बराबर सम्मान मिला और लकड़ी को भी आपने आइसक्रीम के साथ चाट लिया। अब वही आइसक्रीम, अगर वो आइसक्रीम धूल मिट्टी का साथ कर ले, धूल और मिट्टी की संगति कर ले, तो क्या आप आइसक्रीम खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो आइसक्रीम की संगति शक्कर के साथ हुई है, चीनी के साथ हुई है, और उस लकड़ी की संगति आइसक्रीम के साथ हुई है, इसीलिए आप जो है उस आइसक्रीम के साथ उस लकड़ी को भी चाट जाते हैं। ऐसे आपको बांस की लकड़ी दी जाए, नहीं चाटेंगे, क्योंकि वो किसी संगति में नहीं है, वो बेकार की संगति में है। अच्छी संगति आइसक्रीम के साथ मिलना, और आप लकड़ी को भी उतनी इज्जत देते जितनी कि आइसक्रीम को देते। ठीक है, तो संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है, यानी हमारा आचरण उसी प्रकार हो जाता है जैसे हमारी संगति होती है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल क्या होता है, हमारा चित्त कोमल और हर तरह संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी हम हाई स्कूल में जब प्रवेश करते हैं, यानी आपने हाई स्कूल में प्रवेश किया है, तो आपका चित्त मतलब होता है हृदय, कोमल भी रहता है और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी अगर आपको गालियां सिखाई जाएं तो आप गाली बहुत जल्दी सीखेंगे, अगर आपको गाने सिखाए जाएं गाने सीखेंगे, भजन सिखाए जाएं भजन सीख लेंगे, गलत संगति सिखाई जाए गलत संगति सीखेंगे, और अच्छी संगति सिखाई जाए तो अच्छी सीखेंगे। यानी वही है कि कोमल रहता है और हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने योग्य। हमारा उस समय कच्चा हृदय लेकर के, आप कच्चे मन के साथ अभी हाई स्कूल में है। हमारे भाव अपरिमार्जित, परिमार्जन मतलब साफ सुथरा, अपरिमार्जित मतलब जो शुद्ध रूप नहीं, हमारे भावों के रूप निखर कर बाहर नहीं आए हैं, यानी जिनका परिमार्जन नहीं हुआ है, जिनको शुद्ध नहीं किया गया है, जो एकदम निर्मल नहीं है, उसको कहेंगे अपरिमार्जित। जिसका परिमार्जन मतलब होता है मांजना, किसी चीज को साफ सुथरा करना। तो हमारे भाव अपरिमार्जित, और हमारी प्रवृत्ति मतलब होता है भावनाएं या आदत अपरिपक्व मतलब कच्ची रहती हैं। हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश किए हैं कि हमारे भाव भी, यानी अभी हाई स्कूल में हमारे भाव अपरिमार्जित हैं, और हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो भावनाएं हैं, वो अभी कच्ची रहती हैं। तो हम लोग क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। अब कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, तो उसे आप चाहे उस मूर्ति को चाहे तोड़कर एक गोला बना दो, चाहे उस मूर्ति को तोड़ के एक गिलास का आकार दे दो, एक मटके का आकार दे दो, उसको एक राक्षस बना दो उस मूर्ति को, चाहे उस मूर्ति को आप देवता बना दो। तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति हम लोग हैं इस समय। कोई चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे, ऐसे लोगों का साथ करना, ठीक है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, हमसे अधिक मजबूत संकल्पों वाले अगर हैं, दृढ़ मतलब होता है मजबूत संकल्पों वाले हैं लोग, तो ऐसे लोगों का भी साथ करना हमारे लिए बुरा है। ठीक है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के अविरोध मान लेनी पड़ती है, और पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी साथ ऐसे का करो, मतलब ऐसे व्यक्तियों का साथ मत करो जो आपसे अधिक मजबूत दृढ़ संकल्प वाले हों, जिनकी बात हमें बिना विरोध के माननी पड़े यार। और ऐसे लोगों का भी साथ आप ना करो जो केवल आपकी ही बात माने, ठीक, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक मतलब होता है बुद्धि, सोचने विचारने की बुद्धि, विवेक से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्रायः मतलब होता है अक्सर, विवेक यानी बुद्धि से कम काम लेते हैं, ठीक है, सोच विचार कर कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं या घड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं,
अब समझो, आपने क्या लिया, आपने लिया एक घोड़ा। अब आप उस घोड़े को, मान लो सपोज दैट आप बाइक लेने जाते हो। अब बाइक लेते समय, अब बाइक तो आपके पूरे जीवन तो चलेगी नहीं, बाइक चलेगी 4-6 साल, 10 साल, 15 साल उसकी लिमिट होती। फिर भी आप क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज ले लो, मिट्टी का घड़ा ले लो। मिट्टी का घड़ा 10 रुपए का लेते हैं आप, और चारों तरफ से देखते हैं यार कहीं टूटा तो नहीं है, यार कहीं लीकेज तो नहीं है। तो हम लोग क्या है, किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, ठीक है, अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च या खोज। तो कहते हैं कि हम लोग छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेते हैं या घोड़ा लेते हैं तो सोच विचार कर उसके गुण दोषों को देखते हैं, लेकिन वही बात हम क्या करते हैं, मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, प्रकृति यानी स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। हम मित्र जिसको बनाते हैं धड़ल्ले से बना लेते हैं, धड़ाधड़ बनाते जाते हैं, ये विचार नहीं करते कि उसकी आदत क्या है, ये विचार नहीं करते कि उसमें गुण और दोष क्या है। ये गलत बात है। पहले मित्र को मित्र तभी मानो जब उसके गुण दोषों पर आप अनुसंधान कर लो, ठीक है। अब ठीक देखो, उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं, यानी बिना विचार किए मित्र बना लेते हैं। क्या देखते हो आप मित्र बनाने में, क्या देखते हो, थोड़ा सा मित्र समझिए कैसे बना लेते हो, बहुत जल्दी बनाते हो। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहस, 2-4 बातें देखकर फटाक से हाथ मिला लेते हो। आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम नितिन, बस होगी मित्रता। और बताओ यार क्या हाल चाल है, हाँ ठीक है, चलो यार भाई ठीक है। बातचीत, थोड़ा सा मुस्कुरा के बातचीत कर लेता है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी चतुराई है, थोड़ा जोक मार देता है क्लास में, थोड़ा सा साहस है, चलो यार मुझे नहीं डर लगता भूतों से, उस जंगल में चलो। बस इतनी सब 2-4 बातें देखकर तुरंत आप चटपट अपना बना लेते हो, ठीक, यही 2-4 बातें। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री अर्थात मित्रता का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सूझती कि ये एक ऐसा साधन है जिसने आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता, जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। एक प्राचीन विद्वान का, ये देखिएगा, एक देखिए बहुत अच्छा कोटेशन है, एक प्राचीन विद्वान का वचन है, क्या कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। हमने कहा ना, मिले दोस्त ऐसा जिसे जहां में उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, तो वैसे दोस्त नहीं रखना है आपको। कैसा रखना है, विश्वास पात्र मित्र से। ये एक गद्यांश इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती, बड़ी भारी रक्षा रहती है। और जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, देखो कमेंट हम आप लोगों की नहीं पढ़ पाएंगे, कारण यह है कमेंट पढ़ने से क्लास में डिस्टर्ब होता है, अंत में हम पढ़ेंगे, समय बचेगा, ठीक है। तो कैसे, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। और जिसे विश्वास पात्र मित्र यानी ऐसा मित्र मिल जाए, उसे यह समझना चाहिए कि उसको खजाना मिल गया, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र क्या है, जीवन की औषधि है, जीवन की दवाई है, ठीक। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, कैसी आशा रखनी चाहिए, कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे मजबूत। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं और वो उत्तम है, तो वो मित्र ऐसे हों कि वो हमको क्या करें, दृढ़ करें। हाँ हाँ ठीक है, तू अच्छा कर रहा है, दृढ़ करें, तो तुझसे हो जाएगा, तू बढ़िया कर रहा है। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें वे दृढ़ करेंगे और हमें दोषों से और त्रुटियों यानी गलतियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। क्या करेंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे।
जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से, हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। समझो, सच्ची मित्रता में यह भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कोट्स कर लो, नोट कर लो, इसको हाईलाइट कर लो। आता है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती। वैद्य जानते हो, डॉक्टर। उत्तम से उत्तम डॉक्टर की निपुणता होती है सच्ची मित्रता में, और उसमें परख भी होती है। जैसे एक अच्छा सा डॉक्टर आपकी बीमारी को परख लेता है, उसी प्रकार एक उत्तम मित्र जो है वो आपके सारे गुण दोषों को परख लेता है। ठीक है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। जिस तरह माता में धैर्य होता है, जिस तरह माता में कोमलता होती है, उसी प्रकार सच्ची मित्रता में भी ऐसी ही धैर्य कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर पुरुष को करना चाहिए। ऐसी ही मित्रता करो। ठीक है। कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यछावर। तो प्रेम है, ये मित्रता भी एक प्रेम है। ठीक है। तो सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता वही है जो एक दूसरे पर बलिदान हो सके, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे सके। आगे बढ़ते हैं। अगला गद्यांश क्या है? छात्रावास में, हॉस्टल में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह माने प्रेम के बंधन होते हैं, उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। खिन्नता का अर्थ होता है दुख, उमंग का मतलब होता है खुशी। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, यानी पहले बैकग्राउंड के, उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना तो उतनी खिन्नता, यानी ना उतनी खुशी रहती, ना उतना दुख। बाल मैत्री बच्चों की मित्रता, जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहां? बाल मैत्री में। बच्चों की मित्रता देखते हो ना। अब बच्चों की मित्रता कैसी होती है? हमने कल तुमको चॉकलेट दी थी, लाओ हमारी चॉकलेट वापस दो, हम नहीं तुमसे बोलते कट्टी है। ये बच्चों की मित्रता होती, बाल मित्रता। तो बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है और खिन्नता होती, वो और कहीं नहीं। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति माने होता है प्रेम। कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार का अर्थ होता है भावनाएं। ठीक है। उद्गार का अर्थ क्या होता है? भावनाएं। ठीक है। ठीक। कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। ठीक, कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, वाह, सहपाठी की मित्रता, क्लासमेट की फ्रेंडशिप। इस उक्ति यानी इस वचन में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे कि भाई मित्र जो मित्र बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल,
स्वच्छंद प्रकृति, स्वच्छंद माने स्वतंत्र, प्रकृति माने स्वभाव, ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के संग्राम में, आपके जीवन युद्ध में, आपकी पूरी लाइफ टाइम में ऐसे मित्र हों, तो ये जो आपके लाइफ टाइम आपका साथ दें, जो आपके सुख में सुखी, आपके दुख में दुखी हों, ऐसे मित्रों का अगर आपको साथ चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें अधिक बातें चाहिए। मनभावनी चाल से काम नहीं चलेगा, मनमोहक बातों से काम नहीं चलेगा, स्वच्छंद प्रकृति से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ अधिक गुण होने चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की, अब देखो ये बहुत अच्छा गद्यांश है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। अब मित्र उसे भी नहीं कहते कि जिसके गुण हैं, जिसकी क्वालिटीज़ की हम तारीफ करते रहें, लेकिन उससे हम स्नेह ना कर सकें, उससे हम प्रेम ना कर सकें, उसे दिल से अपना ना बना सकें, मित्र उसे नहीं कहते। ठीक है, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, ऐसे मित्रों को मित्र नहीं कह सकते। मित्र क्या होते हैं? सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। पथ प्रदर्शक मतलब गाइड होते हैं, सच्चे गाइड होते हैं मित्र। ठीक है, इसके समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, और भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। प्रीति पात्र यानी प्रेम के योग्य बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, सच्ची सहानुभूति। अगर हम दुखी हैं तो वो हमें देखकर ही समझ जाए कि लड़का दुखी है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। एक दुखी तो दूसरा भी दुखी, एक सुखी तो दूसरा भी सुखी। ठीक, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले का मित्र कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि पहलवान का मित्र कमजोर नहीं हो सकता। यह आवश्यक नहीं है। एक पहलवान का मित्र कमजोर भी हो सकता है और एक कमजोर का मित्र पहलवान भी हो सकता है। एक इंस्पेक्टर का मित्र डॉक्टर भी हो सकता है और डॉक्टर का मित्र इंजीनियर भी हो सकता है। तो यही यहां आचार्य शुक्ल कहना चाहते हैं कि प्रकृति और आचरण की समानता भी मित्रता में आवश्यक, वांछनीय। वांछनीय मतलब इच्छित नहीं है, वांछनीय नहीं है, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। दो भिन्न, भिन्न माने अलग अलग, प्रकृति माने स्वभाव के, दो अलग अलग स्वभाव के मनुष्यों में बराबर प्रीति, प्रीत माने प्रेम और मित्रता रही है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम कैसे थे? राम धीर थे, धैर्यवान थे और शांत स्वभाव के थे। लक्ष्मण भी क्या थे? उग्र थे, उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, थोड़ा सा ढीठ स्वभाव के थे, थोड़ा जल्दी गुस्सा होने वाले थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। स्नेह मतलब प्रेम था। ठीक है, उदार तथा उच्चाशय कर्ण, उच्चाशय कर्ण, उदार तथा उच्चाशय, उच्चाशय मतलब होता उच्च विचारों वाला। उदार माने दयालु, दयालु और उच्च विचारों वाला कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। भाई जो दुर्योधन था वो लोभी था, दुर्योधन था थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का था, लेकिन वही कर्ण था उच्च विचारों वाला था, नरम स्वभाव का था। ठीक है, और उदार भी था, उदार यानी दानी भी था, दानी भी था कर्ण। उल्टा उसके था दुर्योधन। फिर भी समानता नहीं थी। फिर भी उन दोनों की क्या, आगे बढ़ो, उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ठीक, उन दोनों की क्या हुई? मित्रता खूब निभी। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है
हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वैगुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। ठीक है, समझो कि ये कोई आवश्यक क्राइटेरिया नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है कि आपका जैसा स्वभाव है आपके मित्र का भी वैसा ही स्वभाव हो। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात और बताई गई है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वह गुण हो। जैसे चिंताशील मनुष्य जो है वो प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित का साथ ढूंढता है। ठीक, निर्बल जो है वो बली यानी बलवान का, धीर व्यक्ति उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है, और नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। समझ में आया कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता। प्रफुल्लित चित्त माने खुले हृदय वाला, एकदम खुश मिजाजी, और निर्बल माने होता है कमजोर, बली माने बलवान का। जो धीर है यानी शांत व्यक्ति है वो उत्साही का साथ ढूंढता है। जो उच्च आकांक्षा वाला एक चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त में उच्च आकांक्षा थी। ठीक है, तो उसने युक्ति और उपाय के लिए किसका मुंह ताका? चाणक्य का मुंह ताका, क्योंकि अब उतना ज्ञान नहीं था चाणक्य जितना बुद्धि नहीं थी। नीति विशारद अकबर था, अकबर नीति विशारद था, नीति का विद्वान था, नीतिज्ञ था, फिर भी मन बहलाने के लिए उसने बीरबल को चुना, बीरबल से मित्रता की थी। ठीक, और मित्र का कर्तव्य, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लो, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। समझ गए? मित्र का कर्तव्य यहां पर क्या बताया गया है? मित्र का कर्तव्य यह बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में मित्र इस प्रकार सहायता दे, मन बढ़ा दे, कि साहस दिला दे कि तुम जितनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य यानी क्षमता है उससे बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त सत्य संकल्प का हो। समझ गए? और ये किसमें साहस हो सकता है कि आपको मजबूत करे, आपका मन बढ़ाए, साहस दिलाए? ये केवल उसी से होगा जो दृढ़ चित्त का हो और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। क्या हो? हमसे अधिक आत्मबल हो। ऐसे लोगों का ही साथ हमें करना है। अधिक आत्मबल हो, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। ऐसे मित्रों का जो सत्य संकल्प वाले हों, जो दृढ़ व्रती हों, दृढ़ हृदयी हों, तो हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित हों और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल यानी कि कोमल हों और पुरुषार्थी हों, शिष्ट हों और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। कैसे मित्र हों? संस्कारी हों, सभ्य हों, ज्ञानवान हों, दृढ़ संकल्प वाले हों, शुद्ध हृदय के हों, ऐसे हों कि अपने आप को उनके सहारे पर छोड़ दो। ये हो जाए कि हाँ, मैं इनके सहारे छोड़ सकता हूं, मैं गलत राह पर नहीं जाऊंगा। मित्र ऐसे होना चाहिए। समझ गए आप? उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। अच्छा, जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं, लेकिन
जान पहचान वाले लोग भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे अभी ऊपर मित्रों की विशेषता बताई गई। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि का और खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं। अब यहाँ का खा गा 3 मित्र हैं, 3 मित्रों की बात की गई। एक का से कौशल, खा से खरगोश, गा से गुरुदीन, ऐसे नाम धर लो। 3 मित्र हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ठीक है, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर रखे। ऐसे मित्र बेकार हैं, है ना, कि जब हमें वो दुख में ढांढस नहीं बंधा सकेंगे, धैर्य नहीं बंधवा सकेंगे, ठीक, वो हमें सांत्वना नहीं दे सकेंगे, हमारे आनंद में सम्मिलित नहीं हो सकते, हमारे दुख में सम्मिलित नहीं हो सकते, हम रोएंगे तो हमारे आंसू नहीं पहुंच सकते। ऐसे मित्रों से भगवान दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां मतलब स्टैचू, जो स्टॉपेड मूर्तियां, जो स्टैचू बिल्कुल बनी खड़ी रहती हैं, दृढ़ मूर्ति, जड़ मूर्तियां, जड़ मतलब जो हिलती उलती नहीं है, पाषाण पत्थर की मूर्तियां सजाना नहीं है। चारों ओर मित्र भरे पड़े हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो 4 मित्र आ गए, अरे लाओ यार, कहाँ भैया अकेले अकेले पी रहे हो, हमें अकेले पी रहे हो, एक और बोतल लाओ। अब 2 बोतल तुम्हारी खत्म, 100 200 रुपया गए तुम्हारे। तो ये क्या घिरे हुए मित्र हैं जो केवल कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आपके बगल में बैठते हैं। ये ऐसे मित्र नहीं होते। जो केवल आपके साथ चाट के ठेले पर 10-12 लोगों की भीड़ में चाट खाते हैं आपके साथ, क्या वे आपके सच्चे मित्र हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, मित्र अभी मैंने बताया कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, कि सामने तो आपके मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे कार्य बिगाड़ते हैं। ऐसे मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे जिसके मुख में दूध हो और पेट में विष हो, ऐसे घड़े को त्याग दिया जाता है, ऐसे त्याग देना चाहिए। तो हमें अपने और चारों ओर पत्थर की मूर्तियां नहीं सजानी है कि मेरे कोई काम के न हो। पत्थर की मूर्तियां, चारों ओर पत्थर के आदमी खड़े कर दो, वो आपका ना खेत जोतने जाएंगे, ना आपको कलम उठा के दे पाएंगे, तो बेकार है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। फेसबुक पे 5000 मित्र कर लो, 10,000 मित्र कर लो, जान पहचान हो गई। कभी मिलोगे जिला जनपद बनारस में मिलो, बनारस वाले बलिया में मिलते हैं, बलिया वाले गोरखपुर में मिलते हैं, गोरखपुर वाले कहते हैं इलाहाबाद चलो, प्रयागराज घूमे, वहां मिल जाएंगे आपको फेसबुक मित्र। तो ये क्या है, आजकल मित्र बनाना तो वैसे भी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, ये तमाम मित्र हैं, तमाम प्रकार के अब तो मित्र होने लगे। तो जड़ मूर्तियां सजाना नहीं, आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर जाएंगे। थिएटर मतलब होता है रंगमंच, नाट्यशाला जिसको बोलते हैं। नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। ऐसे मित्र देखो, फिल्म लगी है भोला, तो अपन बोला चलो, 10-12 मित्र आ गए, टिकट तुम खरीदो, पैसा तुम दो, पिक्चर उनको दिखाओ। ऐसे तमाम मित्र मिल जाएंगे, आपके साथ थिएटर देखने चले जाएंगे, रंगमंच में चले जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार। मैंने बताया ना, होटल पे बैठ जाओ, 10-12 समोसे आ गए, आप अकेले हैं लेकिन समोसे 10-12 आ गए। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो भैया लाभ भी नहीं होगा, ये समझ लो। केवल कोल्ड ड्रिंक और समोसा खाने वाले जो मित्र हैं, उनसे अगर हानि मान लो ना होगी तो लाभों कौन सा आप प्राप्त कर रहे हो। पिताजी से 50 रुपए मांग के लाए हो, सोचा था, पिताजी ने भी सोचा कि लड़का कुछ खा लेगा, भूखा होगा, या 4 पैसे के पेन ले लेगा। आप आकर के 5 रुपए का समोसा आप खाते, अब 5 मित्र और आ गए तो 25 रुपए के समोसे ले रहे हो। तो इनसे हानि नहीं होगी तो लाभों नहीं होगा, ऐसे मित्र बेकार हैं। ठीक है, यदि हानि होगी भी तो बहुत भारी होगी, हानि नहीं होगी, लेकिन जब भी होगी तो बहुत भारी हानि होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा।
बताओ, यदि जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह 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 किया करते हैं, तो बेकार है। समझो, अगर मान लो आपके 10-12 मित्र आपके साथ समोसा खाने के लिए जाते हैं और तुम मान लेते हो ये मित्र हैं, ठीक है, अगर उन्हीं 10-12 मित्रों में से कोई एक मित्र ऐसा है जो शोहदा है, जो अमीरों की नकल करता है पर अमीर नहीं है, शराबी है, उन्हीं में से 12 मित्रों में से एक मित्र जो आपके साथ समोसा खाने गया है वो शराबी है, तो अगर वो एक शराबी, मैंने कहा ना कि अगर 100 लीटर दूध है और 100 ग्राम उसमें सिरका मिला दिया जाए या एक नींबू को निचोड़ दिया जाए तो वो 100 लीटर दूध फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे मित्र अगर आपके दुर्भाग्यवश ऐसे मिल गए कि जो शोहदों में से निकले या अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल करने वाले निकले, दिन रात बनाव सिंगार में बना रहता है, वो बाल ऐसे खींचते हैं, वो कटिंग ऐसे करवाते हैं, सादा जीवन उच्च विचार में नहीं बल्कि रंगपूर्ण जीवन नीच विचार में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर मिल गए महफिलों में ओहो आहा वाह 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 ऐसे करते हैं, ऐसे किया करते हैं, तो भैया ऐसे मित्र अगर मिल गए, या फिर ऐसे मित्र जो गलियों में ठट्ठा मार के हंसते हैं, क्या मारते, ठट्टा मारते हैं, सिगरेट का धुआं फकाफक उड़ाते हैं, ऐसे ये सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है? मतलब अभी हाई स्कूल में पढ़ते हो, सिगरेट पीते हो, सिगार पीते हो, जैसे राजकुमार फिल्मों में पिया करते थे। शर्म आनी चाहिए। हाई स्कूल के बच्चे हो तुम ज्ञानार्जन करते हो, तुम विद्यार्थी हो, भगवान न करे ऐसा कोई आपका मित्र निकल आए या आप खुद बने मित्र निकलोगे यार, मतलब लिखा है इस पे कैंसर होता है फिर भी आप पीते हैं, जानते हुए भी कैंसर होता है फिर भी आप पीते हैं, तो इसमें किसकी गलती? जानी बूझी नर करई ढिठाई ताकि व्यथा हरई को भाई। जब जानबूझकर आप गलतियां करते हैं, भाई कंपनी ने बीड़ी बनाई, कंपनी ने सिगरेट बनाया, उस पर लिख दिया टोबैको काजेस किल, तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू जानलेवा है। अब उसने तो बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, फिर भी आप सिगरेट पी रहे हैं, फिर भी आप गुटखा खा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो अब ऐसे व्यक्ति जो धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, शून्य मतलब बिल्कुल सारहीन, निस्सार, बिल्कुल सारहीन, शोचनीय, शोक के योग्य जीवन और किसका होगा? वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। ऐसे लोग अच्छी बातें क्या होती हैं, अच्छी बातें किस खेत की मूली हैं, वो ये कहते हैं, ऐसे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं। वो कहेंगे कौन सा कवि? कवि क्या होता है बे? कवि क्या होता है? कौनो सुंदर कवि नहीं है, हमसे बढ़िया गाना कौन गा पाता है? उनके लिए कोई सुंदर, अच्छी उक्ति, अच्छी कविता वाला कोई कवि नहीं हुआ। न संसार में उनसे सुंदर कोई है, आचरण वाले सुंदर महात्मा भी उनके लिए बेकार हैं। उनके लिए बड़े बड़े वीर कोई अद्भुत कर्म कर गए हैं, और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं, उनके लिए वो भी बेकार है। मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं, वो सब उनके लिए बेकार है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों की कलकल में कोई मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है, उनके भाग्य में सच्ची प्रीत, सच्चा प्रेम का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों में और कुत्सित विचारों में कलुषित हो गया है, ऐसे लोगों का, ठीक है, ऐसे नाशोन्मुख, नाशोन्मुख यानी नाश की ओर बढ़ गए रहे
प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित माने गिरते होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया आपको, पीछे एक बार और ले चलते हैं कि जिनका हृदय नीचाशय, अब यहां पर नीचाशय का मतलब होता है, नीचाशय मतलब नीच विचारों वाला है, कुत्सित माने संकीर्ण विचारों वाला है, कलुषित माने गंदे हो चुके हैं, जिनके विचारों मतलब जो कुत्सित विचारों से कलुषित हो गए हैं, मैले हो गए हैं, ऐसे नाशोन्मुख मतलब नाश की ओर बढ़ते हुए प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित माने गिरते देखकर ऐसा कौन होगा जो तरस न खाएगा यार, हैं? उसे ऐसे प्राणियों का साथ छोड़ देना चाहिए भैया। ऐसे प्राणियों का आपको साथ नहीं करना है। आपको हाई स्कूल में टॉप करना है, टॉपर बनना, तो ऐसे प्राणियों का साथ मित्रता नहीं करनी है। अब एक कहानी छोटी सी इसी में है कि मकदूनिया का बादशाह था डेमेट्रियस। कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। अब विषय वासनाएं क्या है? विषय वासनाएं वही नशा करना, ठीक है, इंद्रिय जनित मतलब सुख सुविधाएं ढूंढना, भोग विलास करना, विषय वासनाएं। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। पिताजी से कहा, पिताजी मैं बीमार हूं। वो दूसरी जगह ऐसो आराम कर रहा था। उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। अब जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, यानी बुखार हमारे अभी गया है, मतलब अभी बुखार छोड़ा है, हम बहुत बीमार थे, अभी बुखार जो है छोड़ा है हमको। हाँ, तो अब पिताजी ने कहा, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पे मुझे मिला था जाते हुए। बुखार क्या था? उसके मित्र ही उसके लिए बुखार थे। मित्र छोड़ दें, समझो बुखार ठीक हो गया, बुखार छोड़ गया। तो उसने कहा, हाँ, उसके पिताजी समझ गए कि इसको कैसा बुखार है, बहाने वाला है। वो दरवाजे पर मुझे मिला था। उन्होंने कहा, हाँ बुखार जा तो रहा था, दरवाजे मिला था। अब देखिए एक अच्छा कोटेशन, आप इसको कोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन रेखांकित अंश है, व्याख्याती है इसकी। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, सद्वृत्ति माने सदाचरण, सद्व्यवहार, नीति, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय माने होता है नाश। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी उस चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु मतलब भुजा के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर किसी युवा पुरुष की संगति अच्छी है, अब संगति की बात करें तो अगर आप हवा को ले लीजिए, वही हवा अगर फूलों के साथ संगति करती है तो वही हवा खुशबू वाली हो जाती है। वही हवा अगर गंदी हड्डियों के साथ संगति करती है तो वही हवा बदबूदार हो जाती है। पानी देख लीजिए, वही पानी की एक बूंद अगर किसी केले के साथ संगति करती है तो कपूर बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसो ही गुण दीन। केला में अगर वही स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो कपूर बन जाता है। सीप का मुंह अगर खुला है, भुजंग अगर सर्प के मुख में पड़ती है, सीप मतलब वो सीपी जो मिलती है समुद्र में, अगर उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ जाती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग के मुख में अगर पड़ती है तो वही क्या बन जाती है? मणि बन जाती है और विष भी बन जाती है। तो वही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, संगति से उसका असर होता है। जैसी संगति वह ना
वही पानी बरसता है तो कीचड़ के साथ मिलकर के कीचड़ बन जाता है, और वही पानी गंगा के साथ मिलकर के निर्मल धारा बन जाता है। संगति का असर है। आप कैसी संगति चाहते हैं? आप निर्मल धारा में बहना चाहते हैं कि आप कीचड़ के साथ बहना चाहते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है। आप कीचड़ में बहें तो भैया कीचड़ का साथ कर लें, आपको निर्मल तरंगों वाली गंगा बनना है तो गंगा का साथ कर लें। ठीक है, तो अगर खराब संगति है तो दिन दिन अवनति, अवनति माने होता है दुर्गति, यानी कि प्रगति का उल्टा, उन्नति का उल्टा अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और अगर अच्छी होगी संगति तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, उसको निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती जाएगी। ये संगति है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली थी। कहानी मसल सुनिए कि इंग्लैंड का एक विद्वान था, उसको अब युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली, तो इस पर वह जिंदगी भर अपने आप को खुशकिस्मत समझता रहा, जिंदगी भर अपने भाग्य की सराहना करता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझेंगे कि भैया सरकारी नौकरी नहीं मिली, पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहां वो बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में, उसकी भक्ति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके रत्ती भर के, घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसी घड़ी भर में ऐसी ऐसी वो बातें कह जाएंगे, उसी बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बेहतरीन कोटेशन है, नोट करिए। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई टलने वाली नहीं होती है। बुराई ने अगर एक बार हृदय में घर बना लिया तो वो अटल रहती है। फिर बुराई ने घर बना लिया है तो वो टलेगी नहीं आपके हृदय से। बुरी बातें हमारी धारणा में, धारणा माने हमारे दिल के धारण में, ठीक है, भावना में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत। अब समझो कि जो बुरी बातें हैं वो बहुत जल्दी हमारी धारणा में बैठती हैं। जितनी जल्दी एक बच्चा गाली सीख जाता उतनी जल्दी एक दोहा नहीं सीख पाता। कारण यही है कि बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं और बहुत जल्दी टिक जाती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जो होते हैं, भोजपुरिया गाने, जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, जितनी जल्दी याद होते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं, संस्कारवान बात याद नहीं होती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं और जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, चौकसी मतलब सावधानी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील माने गंदे, अपवित्र, जो पवित्र न हो, फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। आज तुम्हें फूहड़ बातों से हंसाएंगे, अश्लील बातों से हंसाएंगे, कल को वही बातें आपके दिल में बैठ जाएंगी, आपके मुंह से निकल जाएंगी तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सावधान रहो। ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल लेता है, कोटेशन है, नोट करो, क्लियर, इसकी व्याख्याति रेखांकित अंश। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर ये नहीं देखता कि वो कहां और कैसी और किस जगह पर पैर रखता है, क्योंकि एक बार वो अपना पैर कीचड़ में डाल चुका है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। तुम्हें पीछे यानी बाद में उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की क्या बात है, इसमें ये तो नॉर्मल सी बात है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे,
अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। ये पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो, सयानो माने होता है चतुर, कि काजल की कोठरी में, कोयले की फैक्ट्री में कितना भी चतुर व्यक्ति जाए, काजल की कोठरी में चाहे जितना चतुर व्यक्ति जाए, लेकिन उसमें एक लीक काजल की तो लग जानी ही है। और जब एक लीक लग जानी है तो इसका मतलब है कि उस पे पै लग जानी है। पै का मतलब जानते हो, कालिक धब्बा लगेगा। एक लीक लग जाएगी तो बदनामी तो उतनी ही होगी। आप मदिरालय में बैठकर अगर दूध का गिलास लेकर बैठे मदिरालय में और दूध पिएं, तब भी लोग आपको यही कहेंगे कि ये शराब पी रहा है बैठा। तो यही है कि काजल की कोठरी में अगर व्यक्ति जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई धब्बा जरूर लगेगा। इसलिए आपको शराब नहीं पीनी है तो आप क्यों मदिरालय में बैठेंगे। आपको दूध पीना है तो किसी मिठाई की दुकान पे पी सकते हैं। आपको दूध पीना है तो दूधिए के वहाँ पी सकते हैं, दूध डेयरी पे पी सकते हैं। क्या ज़रूरत है दूध पीने के लिए आप मदिरालय जाएंगे, आप मधुशाला जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। आपके गिलास में झांकने लोग नहीं जाएंगे, बस यही कहेंगे कि लड़का शराबी हो गया है, बैठा पी रहा था, मैंने देखा था। इसलिए काजल की कोठरी है, यानी कि कुसंगति से आपको बचना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अभी आपने चैप्टर में पढ़ा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी क्षय कर देता है। इसलिए संगति सुसंगति करिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर था, हमने ये आपको विद एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या के साथ बताया। ये चैप्टर नहीं है, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा उपदेशात्मक पाठ है। हम यही समझते हैं कि अगर आपने इस पाठ को अपने जीवन में उतार लिया ना, तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। जीवन में आप सफलता के उच्चतम शिखर को छुएंगे। लेकिन इस पाठ की बातों को आप जीवन में उतारिए। जो आचार्य शुक्ल कहना चाहते हैं वो समझो। ये पाठ हाई स्कूल में क्यों रखा गया, इसीलिए रखा गया कि केवल आपके लिए ही ये पाठ है। ये ध्यान में रखिए, 4-5 बार पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छा पाठ है। मैं मिलता हूँ अगले सेशन में। हर शाम 7 बजे हमारी क्लासेस लाइव होती हैं, तो आप देखना ना भूलें। एक बार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें तो नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अपडेट कर दी जाती है, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, सही स्पेलिंग डालिएगा। स्क्रीन पे नीचे स्पेलिंग चल रही है, स्पेलिंग देख लीजिए, चैनल की स्पेलिंग डालिए। तो टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे फेक चैनल भी बन गए मेरे नाम से, तो वो ज्वाइन नहीं करना। जो असली है वो ज्वाइन कर लीजिएगा सही स्पेलिंग डाल के, ठीक है। तो उससे यही होगा कि अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बाकी एग्ज़ाम तक तो हम आपके साथ हैं ही, और गद्यांश कराएंगे, गद्यांश के नीचे दिए हुए प्रश्नोत्तर कराएंगे, तो उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।